हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अक़वाल व इरशादात बनी नौ इंसान के लिए अज़ल ता अबद मशर्रा है, जिसने उन पर अमल किया इसके लिए फलाह ही फलाह है। मेरी जंग फ़कत यजीद से नहीं बल्कि हर इस शख्स से है जो यजीद जैसा किरदार रखता है। बाज़ मकामात पर खामोशी बेहतरीन मददगार है, अगरचे तुम बेहतरीन बोलने वाले ही क्यों ना हो। मर्द मैदान और जंग का फातेह वही होता है जो हर वक्त जंग के लिए आमादा होता है। ऐसी बात जुबान पर जारी ना करो जो तुम्हारी कदर और कीमत घटा देती हो। फैसला करने के लिए रिश्वत लेना खुदावंद ताला के साथ कुफ्र करना है। ऐब का छुपाना और आबरू की जीनत बरकरार रखना खामोशी से ही मुमकिन है। अल्लाह ताला हर मुसीबत में बेहतरीन पनाहगाह है और हर सख्ती में बेहतरीन सहारा। सबसे ज्यादा रहम करने वाला इंसान वो है जो कत रहम करने वालों से ताल्लुकात कायम करे। जब इंसानी रिज्क तय हो चुका है तो इंसान पर लाजिम है कि वो रिज्क की तलब में हिर्स से काम ना ले। हमें जहन्नम के खौफ से नहीं बल्कि अल्लाह की रजा के लिए इबादत करनी चाहिए। हम अहल बैत रसूल की मोहब्बत गुनाहों को ऐसे झाड़ देती है जैसे हुआ दरख्तों से पत्तों को झाड़ देती है। अच्छे वक्त को हाथ से जाने मत दो और कामयाबी हासिल करके दूसरों का शुक्रिया अदा करो। सदका भीख मांगने वालों के बजाय अपने करीब रिश्तेदारों को दो, इसमें बहुत ज्यादा अजर है। फिक्र न करने वाले अफराद के साथ बहस व तकरार करना नादानी की अलामत है। अगर ये तीन चीजें फक्र, मर्ज और मौत न होती तो बनी आदम किसी के सामने सर न झुकाता। वो शख्स सबसे अच्छी जिंदगी गुजारता है जो अपनी जरूरियात के लिए किसी गैर पर भरोसा नहीं करता। फकीरों और खस्ता हालों से ताल्लुक रखो क्योंकि क़यामत के दिन उन्हें खुसूसी शान और शौकत हासिल होगी। जालिम की हुकूमत इसकी मौत के बाद खत्म हो जाती है मगर शहीदों की हुकूमत इनकी शहादत के बाद शुरू हो जाती है। लोगों, सखावत करने वाला सरदार करार पाता है और बुख्ल करने वाला रुसवा हो जाता है। माला जान का चला जाना नुकसान नहीं, इंसान का सबसे बड़ा नुकसान किसी की नजर से गिर जाना है। मोमिन वो नहीं जिसकी महफिल पाक हो बल्कि मोमिन वो है जिसकी तन्हाई पाक हो। मौत खुशी के सवा कुछ नहीं और जालिमों के मातहत रहना जहन्नम में रहने के सवा कुछ नहीं। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो इसको अपने से बेहतर जानो। इंसान के आलम होने की दलील यह है कि वो अपने कौल का पास रखे और सही रास्तों के हकायक पर गौर करे। जिसकी अमीरी इसके लिबास में हो वो हमेशा फकीर रहेगा और जिसकी अमीरी इसके दिल में हो वो हमेशा गनी रहेगा। रोजाना कुछ वक्त अपनी माँ के साथ बैठकर गुजारो क्योंकि कल क़यामत के रोज ये वक्त तुम्हारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। जो शख्स अल्लाह ताला की बंदगी इख्तियार करता है तो अल्लाह हर चीज को इसका गुलाम बना देता है। अल्लाह से खौफ के जरिए इज्जत हासिल करो। अगर तुम हक को नहीं पहचान सकते तो बातिल के तीरों पर नजर रखो, जहां पर वो लग रहे हों वही हक है। हक बात कहने से मत घबराना क्योंकि खुदा के सिवा ना तो कोई जिंदगी कम कर सकता है ना कोई रिस्क रोक सकता है।
जब तुम किसी इंसान की इज्जत इसकी दौलत की वजह से करने लगो तो जान लो कि तुम ईमान खो बैठे हो। ए लोगों, नेकियों और सवाब के हुसूल के लिए एक दूसरे पर सबकत ले जाने की कोशिश करो। जो अपने भाई की दुनियावी जरूरत में काम आया तो अल्लाह ताला इसकी या खुद की मुसीबत दूर करता है। जो शख्स खुदा की नाफरमानी के जरिया लोगों का इत्मीनान तलाश करे फिर खुदा ने इसे लोगों के ताबे किया। साइल का सवाल फुल फौर पूरा कर दो। तुमने ताखीर की और वो बाज आ गया तो तुम रज़ाए हक से महरूम हो जाओगे। इंसान मौत से बचने की कोशिश करता है, जहन्नम से बचने की नहीं। हालांकि वो जहन्नम से बच सकता है, मौत से नहीं। जो दोस्त रखता है वो बुराई से रोकेगा और जो तुम्हें दुश्मन रखेगा वो तुम्हें बुराई पर उभारेगा। मेरे नजदीक मौत खुशी के सिवा कुछ नहीं और जालिमों के मातहत जिंदगी गुजारना सिवाय जिल्लत कुछ नहीं। दुनिया में तुम्हें कभी शिद्दत से गम मिले तो घबराना मत, मेरे गम को याद कर लेना, तुम्हारे गमों का वजन हल्का हो जाएगा। अगर तुम हक पर हो तो कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं, वक्त खुद ही गवाही देगा तुम्हारे हक पर होने की। अगर जमाना तेरे टुकड़े भी उड़ा दे तो फिर भी मखलूक की तरफ माइल ना हो। जिल्लत बर्दाश्त करने से मौत बेहतर है। जो दोस्त रखता है वो बुराई से रोकेगा और जो तुम्हें दुश्मन रखेगा वो तुम्हें बुराई पर उभारेगा। जो शख्स अपनी मौत में ताखीर चाहता हो और चाहता हो कि इस तेरी रिस्क में इजाफा हो तो उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे। सबसे बेहतर वो शख्स है जो ऐसे लोगों से अच्छा सलूक करे जिनसे उसे कोई उम्मीद ना हो। जब जमाना तुम्हें काटने लगे यानी नुकसान पहुंचाने लगे तो मखलूक की तरफ ना झुको और रिस्क तकसीम करने वाले अल्लाह के सिवा किसी से कुछ ना मांगो। अपना इल्म लोगों को सिखाओ, दूसरों का इल्म खुद सीखो। इस तरह तुम अपना इल्म मजबूत कर लोगे और जो तुम नहीं जानते इसका इल्म हासिल कर लो। सबसे बड़ा सखावत करने वाला शख्स वो होता है जो उन लोगों को मदद की पेशकश करता है जो इससे मदद की तवक्को नहीं करते हैं। जिस काम को करना चाहते हो इसको इस शख्स की तरह अंजाम दो जो ये जानता है कि हर गुनाह की सजा है और हर नेकी की जजा है। बेशक लोगों में सबसे ज्यादा करीम वो शख्स है जो इन लोगों की मदद करता है जिनसे कोई सिला मिलने की उम्मीद ना हो। याद रखो, तुम पर आने वाली मुसीबत दर हकीकत तुम्हारे अपने अमल और किरदार का नतीजा होती है, लेकिन खुदा फिर भी तुम्हें दरगुजर करता है। मुखलिस लोगों से रिश्ता जोड़ो क्योंकि वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। हर शख्स की कीमत इसके इल्म के बराबर है। तुम्हारी उम्र बराबर घटती जा रही है, बस जो कुछ तुम्हारे हाथ में है इससे किसी की मदद कर जाओ। बदतरीन हाकिम वो है जो अपनी मुखालिफों के सामने बुज़दिल साबित हो और नामर्दी दिखाए, लेकिन कमजोर महकूमों के सामने जुर्रत का मुजाहिरा करे। जो तुम पर तनकीद करता है वो तुम्हारा हकीकी दोस्त है, मगर जो बेजा तारीफ करे वो तुम्हारा दोस्त नहीं, वो तुम्हारा दुश्मन है। ये बनी आदम, थोड़ा सा सोचो, गौर करो और ये बताओ कि दुनिया पर हुकूमत करने वाले बादशाह अजीम कहाँ हैं? मोमिन ना बुराई करता है और न ही उज़्र पेश करता है, जबकि मुनाफिक हर रोज बुराई करता है और हर रोज ही उज़्र खाई करता है। मौत सिर्फ एक पल है जो आपको मज़ाहिब और नुकसानात से वसी जन्नत और अबदी नेमतों तक ले जाता है।
इंसान की बड़ी कमजोरी यह है कि वो जल्दबाजी करता है तो वो हमाकत करता है, और हमाकत ही इंसान की बड़ी कमजोरी है। दो चेहरे इंसान को कभी नहीं भूलते, एक मुश्किल में साथ देने वाला, दूसरा मुश्किल में साथ छोड़ने वाला। खबरदार, तुम ऐसे लोगों में शामिल ना होना जो दूसरों के बारे में उनके गुनाहों की वजह से फिक्रमंद हों और अपने गुनाहों से गाफिल हों। जो शख्स चाहे कि इसकी इज्जत बिला ज़ात व कबीला के हो और हैबत बिला हुकूमत हो, इससे कहो कि गुनाहों को छोड़ दे और अताअत इख्तियार करे। हर काम में खुदा पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर कोई ताकत सहारा नहीं दे सकती, और जिसे खुदा का सहारा मिल जाए वो हर दूसरे सहारे से बेनियाज हो जाता है। तमाम उमूर खुदा के हाथ में हैं। अगर वो चाहे तो अजाब में मुब्तला कर दे और अगर चाहे तो दरगुजर कर दे। इसकी कुदरत व इख्तियार में किसी का दखल नहीं। जंग एक ऐसा फितना है जिसकी सख्तियां इंसान को खौफ में मुब्तला कर देती हैं, जिसका मजा हद से ज्यादा तल्ख और कड़वा होता है कि जिसे घूंट घूंट करके पिया जाता है। जब तुम्हारी जिंदगी में ऐसे दो रास्ते आ जाएं कि जुल्म तुम्हें गर्दन उठाने ना दे और दीन तुम्हें गर्दन झुकाने ना दे, तो तीसरा रास्ता गर्दन कटाने का रास्ता है। मौत मोमिन के लिए एक पुल की मानंद है कि जिससे गुजरने के बाद मोमिन इस दुनिया के दुखों मुसीबतों से निजात पाकर हमेशा रहने वाली जिंदगी यानी जन्नत में दाखिल होता है। जिंदगी में दो लोगों का बहुत ख्याल रखो, एक वो जिसने तुम्हारी जीत के लिए बहुत कुछ हारा है यानी तुम्हारा बाप, और एक वो जिसने तुम्हारी हार को भी जीत का कहा है यानी तुम्हारी माँ। जिसके पास अक्ल नहीं इसके पास अदब नहीं, जिसके पास हिम्मत नहीं इसके पास कामयाबी नहीं, और जिसके पास दीन नहीं इसके पास हया नहीं। जो शख्स गुनाहों के जरिए अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है, इसकी आरज़ुएं बहुत देर से पूरी होती हैं, और जिस चीज से डरता है सबसे पहले इसी में गिरफ्तार हो जाता है। जिसने तुझको खो दिया इसको क्या मिला, और जिसने तुझको पा लिया कौन सी चीज है जिसको उसने हासिल ना किया। जो भी तेरे बदले जिस पर भी राजी हुआ और तमाम चीजों से महरूम हो गया। लोगों का तुम्हारे पास अपनी हाजतों के लेकर आना अल्लाह ताला की बेहतरीन नेमतों में एक नेमत है, लिहाजा इस नेमत से गाफिल ना होना। कहीं ऐसा ना हो कि ये नेमत तुम्हारे पास से पलटकर किसी और के पास चली जाए। रसूल खुदा हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, जो देखे जालिम बादशाह को कि उसने हराम खुदा को हलाल कर दिया है, पैमाने इलाही को तोड़ दिया है, रसूल खुदा की मुखालफत करता है और खुदा के बंदों के दरमियान जुल्म करता है, तो खुदा ऐसे जालिमों को इसी जगह पर डाल देता है जिसके वो अहल हैं। मैं तुम्हें 5 बातों की नसीहत करता हूँ। अगर कोई तुम पर जुल्म करे तो तुम उस पर जुल्म न करना। अगर लोग तुमसे खियानत करें तो तुम उनसे खियानत न करना। अगर तुम पर तनकीद हो तो नाराज ना होना। अगर तुम्हारी तारीफ हो जाए तो खुश ना होना। अगर तुम्हारे अंदर खामियां हो इसकी इस्लाह करना। नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहि सलाम ने फरमाया, तुम मेरे कत्ल से ज्यादा और क्या कर सकते हो, मगर फिर भी तुम मेरी अजमत को खत्म नहीं कर सकते और ना ही मेरी इज्जत और शराफत को मिटा सकते हो। अल्लाह ताला हमें शहीद करबला हजरत इमाम हुसैन की सीरत अपनाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बजाहुन नबी अल आमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।